अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बिल्कुल सादी अम्ब्रेला फ्राक लेके आई हूँ, लेकिन मैं उसके ना टसल बनाऊंगी। टसल का मैं डिज़ाइन बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये वाली अम्ब्रेला फ्राक इस तरह मैंने सेट की है। पहले भी मैंने आपको काटनी और सिलाई करनी सिखाई हुई है, लेकिन उसके बावजूद ये मेरी कटिंग है थोड़ी इस तरह आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये ना बोले कि हमें बताया नहीं है आपने सही तरह। तो ये मैं कटिंग इस तरह कर लेती हूँ। ये मैंने निशान लगाए हैं, और निशान लगाने के लिए मेरे पास पेटी चाहिए मुझे। ये 14 इंच, तो मैं 7 इंच रख रही हूँ, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा सर्दियों में भी अगर बच्चा पहन ले तो मैं इसको 16 इंच रख लेती हूँ। और 16 इंच रखने के लिए मुझे इधर से 8 इंच चाहिए। तो थोड़ा सा इसकी डोन हो गई, तो ये मैं 7 इंच रखूंगी, तो मैं सीधा जब करूंगी तो ये मुझे 8 इंच मिल जाएगी। ये हो गया। अब मैंने इसको ऐसे बिल्कुल सीधा निशान नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा ऐसे डोन निशान लगाया है, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने इसको, जिस तरह मैं पहले बता चुकी हूँ कि मैंने आपको इसकी कटाई दिखाई हुई है, तो इधर से मैं ऐसे निशान लगाते हुए, पकड़ते हुए ऐसे मैं निशान ये लगा लूंगी, ठीक है। ये मेरे लग चुके हैं निशान। तो अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ। आपने ये देख लेना है कि मैंने किस तरह कपड़ा रखा है। ये डबल कपड़ा है, और उसको भी मैंने डबल किया हुआ है, ताकि ये बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मुझे एक साथ मिल जाए। अब ये मैं कटिंग कर रही हूँ इस निशान के मुताबिक कर। ये हो गया। आपने ये याद रखना है ध्यान से कि ये कपड़ा इधर से एक जैसा हो, इधर से आपने ये इधर कटाई कर लेनी है इसको डबल। ये जब डबल है तो मैंने इसको बैक से अलहदा कर लेनी है इस तरह। अब इसकी मैं कटाई करूंगी। ये मेरी नीचे वाली अम्ब्रेला फ्रॉक की ये कटाई होगी। अब जो मैं नीचे वाला पीस है वो अलहदा कर लेती हूँ, ताकि ये मेरा ये कुछ इस तरह दिखेगी। ये देखें, थोड़ी सी मैंने गुलाई की थी, तो मेरे पास 7 इंच मैंने रखा था, तो अब मैंने इसको, ये मेरे पास सही मुझे मिल गया। ये 1 इंच ज्यादा हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा गुलाई में करें तो 1 इंच आपको मिल सकता है। ये हो गया। अब मैंने इसकी पेटी लेनी है, सेम जिस तरह मैं नॉर्मल फ्रॉक की लेती हूँ उसी तरह सेम फ्रॉक की मैं इसकी पेटी लूंगी। ये मेरे पास पेटी है। इसकी चौड़ाई जो कि मैं बता चुकी हूँ 16 इंच है, तो इसकी लंबाई मैं लूंगी, ये 11 इंच तैयार है, तो मैं 12 इंच लूंगी, आधी इंच ऊपर आधी इंच नीचे सिलाई के लिए। ये पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ, ये जो करनी होती है ये आप उतार लेंगे तो आपका इधर से ये सही सीधा हो जाएगा कपड़ा, नहीं तो इस तरह ये इकट्ठा रहेगा। कोई करनी होती है वो नहीं ना उतारे तो काम चल जाता है, कोई उतारनी पड़ती है। ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे डबल करूंगी, तो देखूंगी कि मेरी पेटी डबल में ये 16 इंच मुझे मिल गई है, ठीक है। अब ये मैंने आगे से थोड़ा सा इसको इसके अंदर से मोड़ लेना है, इसलिए मुझे ये थोड़ा ज्यादा कपड़ा रखना पड़ेगा। मैं 16 के बजाय 18 रख लेती हूँ। अब मैंने इसको 12 इंच तक लेके जाना है। देखती हूँ 12 इंच मेरा ये आ रहा है। अब इसको मैं इधर से ऐसे कटाई करूंगी, तो ये
बिल्कुल सीधा जाएगा, कटिंग पीस को इसकी सीधी हो जाएगी। ये होगी। अब ये मुझे पेटी जब मिल गई है तो इसकी मैंने नॉर्मल कटाई कर लेनी है, जिस तरह मैं आम पेटी की करती हूँ। जो ऊपर की जैकेट है वो मैंने इसके साथ ही सिलाई करनी है, बाजू भी इसके साथ लगाने हैं और इधर से पेटी भी इसके साथ लगानी है। तो वो मैं लेदा कटाई करूंगी। ये पहले मैं इसकी ये कटाई कर लूंगी। ये जो मैंने ज्यादा फालतू रखी है कपड़ा, ये वो हो गया। इधर से मैं 8 इंच रख के तो कटिंग कर लेती हूँ। ये इसका तीरा हो गया 13 इंच। आपने इसको देखना है, ये फालतू कपड़े को नहीं देखना। ये मेरा इधर मैं निशान लगा लेती हूँ। ये इसका तीरा है और इसका बाजू 7 इंच है। ये इसका बाजू। अब इसकी कटिंग इस तरह, इसकी तिरछी थोड़ी कटिंग कर लेती हूँ। और ये बैक साइड मेरी ये होगी। अब इसकी मैंने थोड़ी सी इधर से भी कटिंग कर लेती हूँ। ये हो गया। अब इसको मैं इधर साइड पे रख लेती हूँ। तो मैंने जो जैकेट बनानी है तकरीबन मैंने इसी तरह बनानी है जिस तरह ये मेरी जैकेट बनी है। ठीक है, ये मेरी इसकी कटिंग मैं कर लेती हूँ जैकेट के तौर पे, क्योंकि ये मैंने ओपन जो रखी है ये जैकेट की रखी है। अब मैं फ्रंट साइड की कटाई बिल्कुल सेम इस तरह कर लेती हूँ। अगली और पिछली पेटी हो गई। ये जो मैंने जैकेट ऊपर बनानी है उसको भी मैंने ऊपर साथ रख लिया है। अब ये 1.5 इंच इसकी जो बैक साइड की कटाई है वो मैंने कर लेनी है इसको रख के साथ। 1.5 इंच इसकी गहराई है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ये हो गया मेरी बैक साइड का गला। अब बैक साइड को मैंने साइड में कर लेना है। ठीक है, अब ये मेरा हो गया फ्रंट साइड का गला, जिसको मैंने 3 इंच तक लेना है इधर। क्योंकि अगर मैंने इधर से सिलाई का कटाई का करूंगी तो मेरी थोड़ी सी सिलाई आएगी, तो मेरा 3.5 इंच गला मुझे मिल जाएगा। ये हो गया। अब मैं इसकी कटाई करूंगी 3 पे, इधर जिधर तक मैंने कटाई की है। ये हो गया। अब इसको मैंने ये फ्रंट साइड का गला है, इसको भी लदा कर लिया। अब सिर्फ रहेगी मेरे पास जैकेट, और जैकेट को मैंने ऐसे पकड़ा और इधर मैंने ये निशान लगा लिया 4 इंच पे। आपने उधर नहीं देखना, आपने इधर से देखना है कि ये मेरे पास इधर सिलाई का रह जाएगा, तो इधर मैंने सिलाई का ये रख लेना है। तो अब मैंने इस गले को ऐसे ऊपर तक मैंने इसको इधर तक लेके जाना है। ये मेरे पास गला हो गया जैकेट का। ठीक है, अब जबकि मैंने ये फ्रंट साइड ये अपनी तैयार करनी है जैकेट के साथ, पहले मैंने इसका भी गला बना लेना है। तो ये जो जैकेट मैंने निकाली है ऐसे ऊपर रखूंगी, तो इसका भी गला तैयार कर लूंगी। गला तैयार करके इसको मैंने ऐसे मोड़ लेना है, इसको मैंने इधर से ऐसे मोड़ लेना है। तो थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर नीचे मैंने नहीं जैकेट को रखना, मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे रखना है इस तरह। तो फिर मेरे टसल इधर और इधर लगेंगे। मेन इसकी चीज है टसल,
डिजाइन जो मेन इसका है वो टसल और थोड़ी सी ये जैकेट है, ये है। अब ये इसका गला तो मैं आम तरीके के से बनाऊंगी, जिस तरह मैं नॉर्मल बनाती हूँ, इसका भी और इसका भी वो मैं खुद बना लेती हूँ। और ये जो टसल लगाऊंगी मैं, ये बनाना भी और लगाना भी सिखाऊंगी। ये मैंने जैकेट तैयार कर लिया और बाजू भी लगा लिया, और इसकी साइड साइड लगा के मैंने आपको बोला था कि ये मैं इसमें टसल बना के लगाऊंगी। और ये मैंने 2-3 तैयार कर ली है, ये वाले मैंने तैयार कर ली है। अब मैंने इसको, ये आपको बताना है कि ये मैंने किस तरह तैयार की है। ये मैंने लूप्स बना लिया है। आपने इसको ये 2 इंच चौड़ा, आपने 2 इंच चौड़ा इधर से और 2 इंच इधर से चौड़ा आपने ये ले लेना है। और ये मैंने नीचे वाला लूप्स मैंने थोड़ा डबल बनाया है, इसलिए इसको मैंने डबल रख लिया। इसी तरह 2 इंच इसकी चौड़ाई है और इस इधर भी से भी चौड़ाई है। अब इसका तरीका बनाने का ये है कि मैं ये लूप्स लूँगी और मैं सिलाई के साथ इसको तैयार करूँगी। ये आपने इस तरह रख लेना है, इस तरह रख के ये जो लूप्स है आपने इधर नहीं रखनी, आपने इसको अंदर की तरफ लेके जाना है। ऐसे ऐसे कॉर्नर पे रख लेंगी तो ये मैंने इस तरह इसको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह ये नज़र आए लूप्स, ताकि आपकी सिलाई जो सही तरह इसको लग सके। ये सिलाई लग गई। अब इसको पक्का करने के लिए मैं इसको ऐसे वापस ले जाऊंगी, ताकि ये चीज़ है जो मेरी ये मजबूत हो जाए। इस तरह जब हो जाएगा, इस तरह मेरी सिलाई लग जाएगी, तो ये मैं ऐसे करके इसको इस तरह करूँगी तो ये सीधा हो जाएगा इस तरह। तो फिर अब मैंने, अगर आपने इसको ऐसे गुलाई की शेप देनी है तो ये आपकी मर्जी है। अगर चौरस उसी तरह रखना था तो उसी तरह आप रख सकती है। मैंने इस तरह रखा है, ये हो गया। अब इसी तरह मैंने ये लूप्स को इधर की तरफ रख के ये सिल्क वाला कपड़ा अंदर रखूंगी, तो इसकी सिलाई लगाऊंगी इस तरह। इधर सिलाई नहीं लगानी है आपने, इतना वक्फा रख लें कि ये नजर आए थोड़ा सा, तो आपने इस साइड पे सिलाई लगानी है। ये आपने याद रख लेना है, आपने सिलाई इस साइड पे लगानी है, क्योंकि हमने सीधा इस साइड पे करना है। ये आप जरूर देख लें, इधर सिलाई नहीं लगानी, इधर लगानी है। इसी तरह आपने, वो मैंने तिरछी लगाई थी क्योंकि उसका नीचे वाला हिस्सा बनाना था, हमने थोड़ा सा मोटा बनाया है, इसलिए ये 2 इंच के वक्फे पे मैंने लूप्स वाली साइड पे सिलाई लगानी है, इधर फूल वाली साइड पे, जिधर मेरा ये फूल बन चुका है। इसी तरह मैं इसको पक्का करूंगी। तो ये मेरी इस तरह लूप्स तैयार हो जाएगी, ये वाली फूल। और ये फूल मैंने इसकी कटाई ऐसे करके धागा, तो ये इसी तरह मैंने इसको इस रुख से ऐसे सीधा करना है। तो ये जब इस तरह मैंने ऐसे सीधा कर लेना है। और अब जब ये मैंने नीचे वाला थोड़ा गोल, इसकी गोल शेप की है, तो अब इसको इस तरह करके तो आपने इसकी शेप ऐसे गोल कर लेनी है। तो फिर ये भी मेरा इसी तरह हो जाएगा। इसी तरह मैंने ये तीसरा भी फूल बना के सिल्क वाला साइड नीचे रखते हुए 2 इंच के वक्फे पर आपने, आप इधर नज़दीक भी रख सकते हैं ताकि इसके ऊपर नीचे आता जाए, लेकिन मेरा थोड़ा सा, मैंने इसी तरह बनाना है तो मैंने थोड़ा सा वक्फा रख लिया है। इसी तरह फिर मैं इधर ही फूल वाली साइड पे आपने सिलाई लगानी है। तो ये मैं दोबारा सिलाई लगा के इसका फूल मुकम्मल कर लूँगी। ये हो जाएगा। ये तीसरा भी था जो मैंने इस तरह इसको कटाई करके ऐसे मैंने सीधा कर लिया है। अब ये मेरे पास 4 है इस तरह की, ये इस तरह की मैंने 4 बनाई हैं। 4 इसलिए बनाई हैं, ये मैंने इसको, ये लूप्स है, इसको मैंने इसको इसके नीचे रखा है ऐसे, एक इधर करना, इस कॉर्नर पे रखना लगाना है, एक मैंने इस कॉर्नर पे लगाना है ऐसे। ये होगा। फिर जब मैं इधर से सिलाई लेके इधर आऊंगी तो फिर एक मैंने इधर लगा लेना है और एक मैंने इस साइड पे लगा लेने। ये मैंने 4 लूप्स लगा लेनी है।
ये मेरे टसल मुकम्मल हो गया है। अब मैंने इसकी गिरा लगानी है। आपने एक लगानी है, इस तरह फूल बनाना है तो आपकी मर्जी। तो अगर दो बनाने हैं तो ये इस तरह नजर आएंगे। ठीक है, अब इसी तरह मैं इसके भी इस तरह फूल बना लूंगी। तो ये मेरे इस तरह नजर आएंगे। तो ये मेरे मुकम्मल है टसल। मैंने ज़्यादा लंबे बुत नहीं बनाए, ये बच्ची है। तो अगर आपको पसंद आए, ये मैंने तैयार कर लिया है। अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।